गरुड़ पुराण के अनुसार क्या संतान का सुख सिर्फ भाग्य से मिलता है या फिर इसके पीछे कर्मों का कोई गहरा रहस्य छुपा होता है। कुछ लोग शादी के कुछ ही समय बाद माता पिता बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं। मंदिर, पूजा, व्रत, इलाज सब कुछ करने के बाद भी कई लोग एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर हमारे घर संतान क्यों नहीं आ रही? क्या ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है? क्या ये कर्मों का फल हो सकता है या फिर इसके पीछे जीवन का कोई और गहरा सच छुपा है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को गरुड़ पुराण, धार्मिक दृष्टिकोण और प्रैक्टिकल जीवन के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्या कहानियां। आज का हमारा विषय बहुत संवेदनशील है, इसलिए सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना जरूरी है। ये वीडियो किसी को दोष देने, डराने या हर्ट करने के लिए नहीं है। संतान ना होना एक बहुत पर्सनल और इमोशनल स्थिति होती है। कई लोग इस दर्द को चुपचाप जीते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक स्पिरिचुअल और दार्शनिक दृष्टिकोण समझाना है। और एक और जरूरी बात, आज के समय में मेडिकल साइंस भी बहुत एडवांस्ड है, इसलिए हेल्थ इश्यूज के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। धर्म और विज्ञान दोनों को साथ समझना ही समझदारी है। पुराने समय से ही संतान को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। संतान सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार की कॉन्टिन्यूइटी का प्रतीक भी मानी गई है। जब किसी घर में बच्चे की हंसी गूंजती है, तो उस घर का माहौल ही बदल जाता है। लेकिन हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को संतान का सुख जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। यहीं से कई सवाल पैदा होते हैं। गरुड़ पुराण और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में कर्म का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा बताया गया है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल लेकर आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो संतानहीन है उन्होंने कोई पाप किया होगा। ये सोच गलत और हानिकारक है। धार्मिक दृष्टिकोण में कर्म का अर्थ बहुत विशाल होता है। कई बार जीवन की कुछ परिस्थितियां सीख देने के लिए आती है, इमोशनल ग्रोथ के लिए आती है या इंसान को किसी और रास्ते की तरफ ले जाती है। इसलिए हर दुख को सजा समझना सही नहीं है। कई स्पिरिचुअल व्याख्याओं के अनुसार जीवन में कुछ परिस्थितियां इंसान की परीक्षा लेती हैं। संतान का इंतजार भी उनमें से एक हो सकता है। ये इंतजार धैर्य सिखाता है, रिश्तों को मजबूत करता है और कई बार इंसान को भगवान के और करीब ले आता है। कई दंपत्ति इस दौरान एक दूसरे को और गहरा समझने लगते हैं और जीवन के असली अर्थ को पहचानते हैं। दुख हमेशा पनिशमेंट नहीं होता, कई बार वो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दृष्टिकोण की। आज मेडिकल साइंस के अनुसार संतान ना होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव इश्यूज। कई बार प्रॉब्लम टेम्पररी होती है और ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाती है। इसलिए सिर्फ अंधविश्वास पर भरोसा करना सही नहीं है। डॉक्टर की सलाह लेना, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना और मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह भी है, कई बार लोग बिना सोचे समझे ताने देते हैं और हर गलती का दोष महिला को दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। संतान ना होना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, किसी भी व्यक्ति की वैल्यू उसके माँ बाप बनने से डिसाइड नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसके कर्म, उसका व्यवहार और उसका दिल होता है। आज के समय में जीवन के बहुत से नए रास्ते हैं। कुछ लोग अडॉप्शन चूज करते हैं, कुछ आईवीएफ ट्रीटमेंट लेते हैं
और कुछ अपनी जिंदगी को किसी और पॉजिटिव पर्पस में लगा देते हैं। एक बच्चे को प्यार और संस्कार देना ही असली महत्वपूर्ण बात है। खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। तो अगर हम इस पूरे विषय का सार समझे, गरुड़ पुराण और धार्मिक दृष्टिकोण हमें ये समझाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का एक गहरा अर्थ हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दोषी, पापी या अभिशापित समझना बिल्कुल गलत है। संतान का सुख एक वरदान हो सकता है, लेकिन बिना संतान के जीवन बेकार नहीं हो जाता। हर व्यक्ति की जिंदगी का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। आपका क्या मानना है इस विषय पर? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।